समाज के आप सबके दिल से प्रणाम करब कि हमरो जैसन कलाकार के इतना बढ़िया प्यार दुलार आशीर्वाद आप देनी। वो गीत सुनावत तनी, शायद आप सबके याद आ जाए कि हाँ ये गीत शायद जी। अरे गवन करवला ए पिया घरे बैठवला, गवन करवला ए पिया घरे बैठवला, आहो पिया घरे बैठवला। अरे अपने चलेला सैया हो, अपने चलेला राजा हो, पूर्वी बानी झिया। नमस्कार, प्रणाम पूरा भोजपुरी श्रोता समाज। सबसे पहले मैं विष्णुकांत तिवारी अनुराग फिल्म्स में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जिस शख्स का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे हैं, बाबा भृगुनाथ की धरती बलिया में, श्रीरामपट्टी बिजलीपुर में, भोजपुरी के बहुत अच्छे गायक ओपी राज जी। तो आइए आज मैं उनसे आप सभी को रूबरू करवाता हूं। ओपी राज जी, कैसे हैं आप? सबसे पहले बढ़िया, नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरी। सबसे पहले हम आप सबके स्वागत करब अनुराग फिल्म्स के जितना भी कार्यकर्ता बढ़े और आप सबके बहुत खुशी होता है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि गायकी में आप कितने दिन से हैं? जी, मैं गायकी में बताऊं कि गायकी का सफ़र मेरा 4-5 से शुरू हुआ। हाँ, 2004-5 से मैं शुरुआत किया और इसका जुनून तो हमको लग रहा है कि ये बचपन से था, इसलिए कि बचपन में मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटा था, हल्की हल्की याद है, तो मेरे दादाजी जब मुझे अपने कंधे पे बैठा करके और गांव के खेत घुमाने ले जाते थे, उस समय मैं उनके कंधे पे बैठे बैठे अगर गाना सुनता था तो हिलने लगता था जी। और धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, जब 2004-5 में मैं आया, लगभग 7वीं-8वीं क्लास में मैं पढ़ रहा था, तो मेरे गांव के ही कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो कि हर साल हर कीर्तन होता है मेरे घर के बगल में। तो वहाँ जब समापन होता है तो समापन के समय आरती वगैरह गाई जाती है, तो उस समय भजन वगैरह होता है, तो मैं वहाँ जाता था और लास्ट में एक गीत गाने को मिलता था मुझे। तो एक बार होते 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 गांव के कुछ लोग मिल करके कहे कि मेरे दादाजी का नाम सीताराम है, कहे कि सीताराम भैया अगर अपना नतिया के अगर कुछ एकरा संगीत में अगर ले जाइए तो बड़ा अच्छा लगे, एकर राग बड़ा अच्छा बा, बड़ा अच्छा गावता। तब धीरे धीरे दादाजी हमार एक तरफ अग्रसर कैलन, हमरा के धीरे धीरे बढ़ावे लगलन। तब धीरे धीरे गीत संगीत के शुरुआत भइल, सीखे लगनी, हम गावे लगनी और गावत गावत लगभग आपके बताई कि 2008-9 में अच्छा से हम सीखे के प्रयास कैनी। अभी तक गांव के लोगों से सीखत रहनी, कभी हर कीर्तन में चल जा, कभी रामायण में बैठ जा, लेकिन उसके बाद से हम संगीत सीखे के प्रयास कैनी। घर के लोग सपोर्ट कैलस और यह हम बलिया गईनी, बलिया जाके संगीत में अपन एडमिशन लेनी और संगीत प्रभाकर के कोर्स पूरा करे शुरू करें। ये बात सही है कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा दूसरा सवाल कि आपका जो करियर का शुरुआत हुआ था, आपका पहला जो एल्बम था वो कौन था? जी, अच्छा सवाल पूछे हैं आप। मेरे करियर का सवाल जब हुआ और जो मैं अपना पहला एल्बम गाया, तो पहला एल्बम मेरा, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मुझे भारत सरकार से 2011-12 में भोजपुरी फोक पे नेशनल स्कॉलरशिप अवार्ड हुआ था। मैं 2011-12 में जब दिल्ली गया तो 17,772 लड़के थे वहाँ पे, जिसमें से चुनाव मात्र 400 लोगों का होता है और उस समय भी हुआ, जिसमें से मैं अकेले यूपी से अकेले सेलेक्ट हुआ था। और उस समय वही एक गीत मैं गाया था जो मेरे दादाजी सिखाए थे, इसलिए कि बचपन से उनका ही मेरे ऊपर हाथ रहा, आशीर्वाद रहा। और जब मैं दिल्ली गया तो जाने से पहले मैं दादाजी से बोला कि बाबा हम दिल्ली जाते नहीं, तो दिल्ली जाते नहीं तो कोनो गीत तैयार करा था हमरा के, ताकि हो सके कहीं ऐसा बहुत होके कि नहीं गाही के बा। आज जब गावे जाते नहीं, इंटरव्यू में जाते नहीं तो गाही के पड़ी, तो एगो गीत दादाजी हमारे से खेल लगा, अगर आप सब कहीं तो सुनाइए करेंगे। जरूर, मैं चाहूँगा कि वो गीत आप गुनगुनाएं। जी। और वो गीत जब हम ओजा गवाइल और गवैला के बाद जब धीरे धीरे पॉपुलर भइल, तो आपके बताइए कि अभी के डेट में वो गीत बहुत पॉपुलर बा, लगभग कोनो ऐसा जगह नहीं है। और हम धन्यवाद दे भोजपुरी समाज के, आप सबके दिल से प्रणाम करब
कि हमरो जैसन कलाकार के इतना बढ़िया प्यार दुलार आशीर्वाद आप देनी, वो गीत सुनावत नहीं, शायद आप सबके याद आ जाए कि हाँ ये गीत शायद जी। अरे गवन करवला ए पिया घरे बैठवला, गवन करवला ए पिया घरे बैठवला, आहो पिया घरे बैठवला। अरे अपने चलेला सैया हो, अपने चलेला राजा हो, पूर्वी बानी झिया, अपने चलेला सैया हो, पूर्वी बानी झिया। के करा से हंसबिए पिया, के करा से बोलबी, आहो पिया के करा से बोलबी। अरे के करा से कहबी राजा हो, हर दिलवा के बतिया। जी बहुत ही सुरीला आवाज़, और हमारे दर्शकों को खुशी होगा आपके मुखारबिंद से ये गीत सुन करके। मैं अगला जो क्वेश्चन आपसे करूँगा कि भोजपुरी के बहुत गायक हैं, बहुत मतलब हमें लगता है कि अपने छत पर से खड़ा होके और एक रोड़ी कहीं फेंका जाए तो किसी भोजपुरी गायक के घर ही जाके गिरेगा मेरे हिसाब से, जो इतने आ रहे हैं। दूसरा बात ये है कि आजकल जो गीत आ रही है मार्केट में, जिसे बहुत सुना है कि ठंडा में अंडा फायदा करी तो गर्मी में मैदा फायदा करी, अश्लील गीत जी, क्या आप भी उसी में के हैं कि आप कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं आप? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है। अब मान लीजिए कि एक ही मार्केट में दो दुकान है, एक दूध वाला है और एक दारू वाला है। तब ये तो आपके ऊपर है ना कि आपको क्या चीज़ आपको चाहिए, आप किस चीज़ के आदी हैं, किस चीज़ को आप पसंद करते हैं। तो ठीक है, अश्लील गीत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अश्लील नहीं है। किसी भी चीज़ को अगर आप पर्दे में रखिए, तो कहा गया है कि हमारे पूर्वजों ने कहा है कि किसी भी चीज़ को आप अगर पर्दे में रखते हैं, अगर एक नारी है जब तक वो पर्दे में है बहुत खूबसूरत दिखेगी, और जिस दिन थोड़ा सा पर्दे से बाहर आए तो वो चीज़ नहीं है, उसको लोग दूसरा चीज़ मानना शुरू कर देंगे। तो मैं ये कहूँगा कि अश्लील तो है, अश्लील गीत है, और वो दो अर्थी और अश्लील में अंतर है जी। कोई चीज़ दो अर्थी होता है, उसका मायने दो होता है। और भोजपुरी में, भोजपुरी ऐसा भाषा भैया कि एकरा में एगो ही शब्द के कई गो माने हो सकेला। अब ओकरा अगर चाहे जौन मानी, तो कोनो ऐसा गीत बाटे जौन कि बहुत ज़्यादा फुहर लागता। तो ये हम निवेदन करब कलाकार